बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप बहनें सभी ठीक होंगी। अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगी जी। तो दुआ में ज़रूर याद रखा करें, हम लोग भी आपको दुआ में याद रखते हैं। तो आज देखिए, आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने ये धागे के इसमें फ्लावर बना के लगाए हैं। तो ये भी कोई ना सुई का झंझट ना कुछ भी नहीं। आप इसको पूरे वीडियो को देखेंगे ना, तो आखिर में हमने ये भी जो है ना बताए हैं कि कैसे हमने इसको डाला है। तो यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए, मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा ये बन के आया है, और इसकी डिज़ाइन भी देखें कितनी खूबसूरत सी ये बन के आई है। इसमें तकरीबन 120 ग्राम आपने वूल लेनी है, तो आपकी थोड़ी सी बच जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे से आपका ये थालपोश कवर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप बहनों ने ज़रूर इस वीडियो को देखना है और पूरा देखना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसकी भी मैं जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ से मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें, यहाँ दरमियान से हम माप करेंगे इसकी। यहाँ से देखें, यहाँ फ्लावर को छोड़ के ना यहाँ से हम इसकी माप करेंगे। तो इसको देखें, तकरीबन ये 20 इंच तक जो है ना बन के आया है। इतना बड़ा माशाल्लाह हमने थालपोश बनाया है। तो चलें बाकी हम स्टेप बाय स्टेप इसको इसके दूसरे पार्ट को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए, अगले पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक बनाना सिखाया था, तो आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी आप बहनों को। अगर इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपने नहीं देखी, तो उसका भी लिंक जो है ना मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलें हम इसमें आगे अपना ये पार्ट जो है ना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है, और इसमें हमने 3 पिलाई की ये फूल इस्तेमाल की है। तो यहाँ तक हमने बना लिया था। आगे हमने 2 चेन बना ली है, और यहाँ पर एक जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस 2 चेन को छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है डबल क्रोशिया के ऊपर, उसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ जाएगी, और अगला वाला डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है। पहले हम यहाँ पर एक ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब आगे ये जितने भी डबल क्रोशिया हैं ना, इनको हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसकी साइड में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए, 2 4 6 8 और ये 10, टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसकी साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, 2 4 6 और ये 8, टोटल ये 8 है। तो इसको 8 हम बनाएंगे, हर एक में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से। और यहाँ पर 2 चेन का गैप है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, और यहाँ पर देखें, इस 8 के ऊपर हमने 10 डबल क्रोशिया कर दिए। एक यहाँ पर बढ़ा दिया और एक इसकी साइड में बढ़ा दिया। तो अब ये 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसकी साइड में हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेने। आगे फिर से ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक में एक एक डबल क्रोशिया जो है ना बनाते हुए इसको आगे कंप्लीट करना है इस तरह से। और इसकी साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए, ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है हमने। आगे बाकी सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है। तो राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए, यहाँ पर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, और जो है ना अब लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर देखें 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इसकी साइड में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये एक डबल क्रोशिया रहता था, इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस 2 चेन को छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर भी देखें, 2 4 6 8 और ये 10, टोटल हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि इन सब पत्तियों में यहाँ पर 10-10 डबल क्रोशिया है। तो इस वजह से अब यहाँ पर देखें, 2 चेन बना लेनी है, और अगला राउंड स्टार्ट करना है। इसी में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। फिर आगे हम हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। फिर इसकी साइड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और इसके दरमियान में ही फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसकी साइड में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें ये 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ा है, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, तो ये 12 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर से ये 10 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, तो इनके ऊपर हमने एक एक करके ये 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बना दिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे तो ये 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसकी साइड में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर ये 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में देखें यहाँ पर 3 चेन बना ली है। जैसे हमने यहाँ पर इसके दरमियान में 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर भी हमने 3 चेन बना ली है। अब एक डबल क्रोशिया हम इसकी साइड में बनाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखें इनको मिलाकर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया ये भी मिलाएंगे तो ये भी 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, जिससे हमने इसमें 12 डबल क्रोशिया किए थे। तब यहाँ पर ये 2 चेन छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बनाकर सेम इसी चेन में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले में भी डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमने ये डबल क्रोशिया जो है ना कम करने हैं। अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ना है और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ना है। तब देखें यहाँ पर हमने 2 चेन बनानी है, एक और ये 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे हमने 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। पहले हमारे 12 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर अब हम कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, आगे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसके घेप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 10 डबल क्रोशिया। जब हम यहाँ पर राउंड कंप्लीट करेंगे ना तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ के इन 2 में बना लेना है, तो ये भी 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं, आखिर में मैं आपको बताती हूँ इसमें जी। तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखिए इसके साथ हम मिलाएंगे तो ये भी 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 चेन छोड़ के ना ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके हमने इस धागे को लेकर दोनों में से एक साथ बना लेना है। तो देखें ये 10 डबल क्रोशिया हो गए और राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर आगे ये हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से।
यहाँ तक हमने ये 7 डबल क्रोशिया बना लिया। जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये डबल क्रोशिया छोड़ के इसके ऊपर बनाएंगे तो ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब देखिए 2 चेन बनानी है। इस वाले गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल यहाँ तक हमने 8 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेनी है और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे आगे, फिर ये डबल क्रोशिया छोड़ के 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ना ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ तक मैं भी कंप्लीट करती हूँ। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, क्योंकि काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं ना कि हम जो भी थालपोश बनाते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है, मानो कि जैसे ये बर्फ़ वाला कोला होता है ना, इस तरह से ये बन जाता है। तो इस तरह से नहीं, जब आप हर एक राउंड अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल देखें सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है, ना तो कहीं पर इस तरह से है, ना तो कहीं पर इस तरह से है। जब हम डबल क्रोशिया कम करेंगे ना, कोई राउंड हम मिस कर देंगे और उस राउंड को सही से नहीं देखेंगे ना, तो मतलब जो है ना वो चीज़ इस तरह से हो जाती है। जब आप हर एक राउंड, जैसे हमने स्टार्ट किया, ये एक राउंड बनाया तो आपने इसको देखा इस तरह से बना लिया, दूसरा राउंड देखा उसको आपने उस तरह से बना लिया, तीसरा राउंड देखा आपने उसको उस तरह से बना लिया। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि जो भी डबल क्रोशिया है ना वो आप काउंट करके बनाएं। काउंट करके बनाएंगे तो ये जो चीज़ें बनाते हैं ना हम लोग, ये बिल्कुल सही से बनेगी। और क्रोशिया हुक नंबर का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है, जो हम क्रोशिया हुक नंबर बताते हैं ना वही आपने यूज़ करना है। और ये 3 प्लाई की वूल है, 3 प्लाई की वूल और 4 प्लाई की वूल, मतलब जो है ना वो 4 प्लाई की वूल थोड़ी सी मोटी होती है और 3 प्लाई की वूल इस तरह से थोड़ी सी पतली सी होती है। तो उसके लिए ये वाला क्रोशिया हुक नंबर बिल्कुल सही होता है, वो चीज़ें अच्छे से बनती है। अगर आप 4 प्लाई की यूज़ करते हैं ना वूल, तो उसमें आपने 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर लगाना है। तो चलें बाकी का मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ ना। जी, तो देखें यहाँ पर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के ना इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 2 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तब देखें इस 2 चेन के ऊपर ये 2 चेन आ गई और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक यहाँ पर छोड़ना है और एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ना है। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, इस गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन बनाएंगे, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन, अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ना है, एक यहाँ पर दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से। तो ये जो डबल क्रोशिया है ना ये इस तरह से कम होते जाएंगे। जैसे देखें 12 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर 10 बनाए, फिर यहाँ पर 8 बने, अब यहाँ पर 6 बने। फिर अगले राउंड में यहाँ पर 4 बनेंगे, फिर अगले राउंड में 2 बनेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया कम होते जाएंगे। 2 चेन बना ली और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इसको छोड़ के दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखें इसी तरह से ये जो है ना राउंड कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पर अब ये 3 मरतबा ये 3 डबल 2 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बनाए हैं ना। तो पहले देखें 1 मरतबा बनाया, फिर 2 मरतबा, अब यहाँ पर 3 मरतबा हो गए। तो इसके अगले राउंड में यहाँ पर देखें, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो 4 हो जाएंगे, 4 ब्लॉक हो जाएंगे। और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें बढ़ाना स्टार्ट किया था, यहाँ पर पहले 2 बनाए, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 इस तरह से।
अब यहाँ पर हमने कम करना शुरू किया, तो जैसे यहाँ पर 10 थे तो यहाँ पर भी 10 आ गए, जैसे यहाँ पर 8 थे तो यहाँ पर भी 8 आ गए, यहाँ पर 6 हैं तो यहाँ पर भी 6 आ गए, इस तरह से। तो फिर अगले राउंड में हमारे 4 हो जाएंगे, फिर अगले राउंड में 2 हो जाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया ये वाले 2-2 वाले बढ़ते जाएंगे। बाकी इसी तरह से चेन भी इसी तरह से रखनी है। तो मैं इसके 2 राउंड इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद 2 राउंड और बना लेती हूँ ना, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ उसको। जी, तो यहाँ पर देखें ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, पर यहाँ पर मैंने पहले तो मैंने बोला कि ये राउंड 2 कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ, पर फिर जो न्यू सीखने वाली बहनें होती हैं ना, उनको थोड़ा-सा यहाँ पर आके मसला होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे हमने ये वाला राउंड जैसे 6 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। 2 चेन बना ली है ना, तो इस 2 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच किया और इसके अगले में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी ये 2 चेन छूट जाएगी ना, तो यहाँ से ही हमने 2 चेन बना के सेम इसी चेन में ही यहाँ पर जैसे हमने ये डबल क्रोशिया बनाया उसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमने डबल क्रोशिया छोड़ दिया और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये वाली 2 चेन आ गई और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये वाले डबल क्रोशिया आ गए। फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 डबल क्रोशिया थे, तो एक यहाँ पर छोड़ दिया, एक यहाँ पर दरमियान में हमने 6 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया बना दिए 6 के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, बाकी आगे जो है ना सेम बनेगा। जैसे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर 2 चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 चेन, आगे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में 6 डबल क्रोशिया बना देने हैं। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना दिए। बाकी इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ना ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँगी, फिर यहाँ से मैं आगे आपको बताऊँगी, क्योंकि जो नई सीखने वाली बहनें हो ना उनको थोड़ा-सा मसला ना हो यहाँ पर कि कैसे हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया कम करने हैं। तो बाकी मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी बहनों, तो देखें यहाँ पर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी ना इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया और इसके अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे, अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें इस डबल क्रोशिया को हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ेंगे और यहाँ पर ये 2 चेन इसके ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर, मतलब कि दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 डबल क्रोशिया ही बनेंगे, फिर 2 चेन बनाकर इसके गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन, फिर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से आगे हमने ये 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के जाना है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। अब यहाँ तक देखिए हमने बना लिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया है, एक यहाँ पर छोड़ेंगे, एक यहाँ पर दरमियान में हम ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, आगे फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बना के जाएंगे। अब आगे बाकी का पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखें इस तरह से, तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखिए डिज़ाइन कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर ये पूरी डब्बी और यहाँ पर ये दो दो जो है ना इस तरह से एक साथ हमने बनाई है, तो बहुत ही खूबसूरत सी ये इसकी लुक आई है। ज़रूर आप लोगों ने इस थालपोश को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर हमने ये 2 चेन छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर हम इसके दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन बनाकर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वाला राउंड बस इसी तरह से कंप्लीट करना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे को मैं कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन छोड़ के ना इस डबल क्रोशिया की इस चेन में हमने
इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस 2 चेन को मिलाकर ये फिर से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये वाला राउंड भी कंप्लीट करना है पूरा जी। तो देखिए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 2 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के चेन में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे हमने चेन बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर चेन बना ली। फिर देखें ये वाला गैप छोड़ के अगले वाले गैप में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बना ली। ये वाला गैप छोड़ेंगे और अगले वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बनता जाएगा। फिर 7 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन, एक गैप छोड़ के ना अगले वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाना। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें हम जो है ना लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 7 जो है ना ये चेन बना ली है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच करके बाकी के धागे को कट कर लेना है इस तरह से। आप चाहें तो इसके 1-2 राउंड और भी बना सकते हैं, पर मैंने इसको इतना रखना है क्योंकि ऊपर से जो है ना इसके फ्लावर की तरह जो है ना बना के अटैच करने हैं। बाकी का धागा यहाँ पर आप बंद कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमने फ्लावर लगाने के लिए ना कोई भी इस तरह के मतलब रिमोट हो गया या इस तरह से कोई कवर हो गया, उसको हमने यहाँ पर बना के ना इसकी तरह बना के हमने यहाँ पर फ्लावर लगाने हैं। तो इसको देखो कैसे बनाना है। कोई भी आप रिमोट या इस तरह से कोई कवर वगैरह ले सकते हैं। इस धागे को आपने पकड़ना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें एक मरतबा ये काउंट होगा। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 और ये 12 मरतबा या जितनी मरतबा आप इसको मोटा रखना चाहें आप उस हिसाब से इसको जो है ना बना लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमने इस धागे को कट करना है और इसको हमने इस तरह से इसके अंदर से निकाल देना है। इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पर देखें जहाँ से हमने ये धागे है ना यहाँ से हमने कट लगा देना है इस तरह से और इसकी इस साइड पर भी इस तरह से। अब देखिए ये 2 हिस्से हो गए, तो एक को हमने रखना है और एक को हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इसको फ़ोल्ड करते हुए इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे ताकि इसका दरमियान जो है इस तरह से रहे। अब यहाँ पर देखिए इसकी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से हम किसी भी इस 7 चेन के गैप में इसको डालेंगे और यहाँ पर इसके अंदर से इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से देखें अब ये दोनों मिल गए एक साइड पर, तो यहाँ पर देखिए इतने ये मोटे बन गए हैं। तो 12 और 12 ये 24 हो जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बनाते हुए ना हमने इस पूरे में जो भी हमने ये चेन बनाई है ना 7 चेन के गैप जो बनाए हैं उसको हमने इस तरह से पूरे में डाल देना है। पर सीधी तरफ से आप लोग ने इसको इस तरह से डाल के ना और इसको इस तरह से निकाल देना है। तो ये यहाँ पर मज़बूत हो जाएंगे, ना टाँकों की ज़रूरत होगी, ना अलहदा से कोई आपको ये मुश्किल पेश आएगी और ना ही ये धागे जो है ना निकलेंगे। ये देखिए मैं इसको कितना भी खींचूँ ना कोई भी ये धागा यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से आपने 12-12 मरतबा फ़ोल्ड करते हुए ये जितनी भी चेन बनाई है ना इन सब में इस तरह से डाल दीजिए। आप अगर इससे मोटा रखना चाहते हैं तो भी आप ज़्यादा मतलब 12 या 13-15 तक भी आप इसको बना सकते हैं। पर ये जब पूरा ये आ जाएगा ना तो इंशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और जो भी इस तरह से आगे पीछे होंगे ना फिर हम इसको इस तरह से कट करते जाएंगे, फिर इसको बराबर करते जाएंगे। तो मैं इस पूरे में डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये जो है ना ये आखिरी वाला है तो इसको भी मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत ये जो है ना इसके
आखिर में ये बन के आया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस तरह के ये फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसमें लगाइएगा। अगर इसकी आप किनारे की और भी राउंड बनाना चाहते हैं ना, तो भी आप सेम इसी तरह से, मतलब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 7 चेन करके यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मैं पूरे में इसमें बना चुकी हूँ। तब यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक आया है, और इस तरह से ये फ्लावर भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें पूरी जो है ना 100 ग्राम वूल लग गई। आप लोगों ने जब भी वूल लेनी हो तो थोड़ी सी ज़्यादा लें, मतलब कि ना 110 ग्राम ले लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी थोड़ी सी उसमें से बच जाएगी। और यहाँ पर देखें आप, बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, तो इस तरह से देखिए तकरीबन ये 20 इंच तक ना आया है, 20 इंच तक। अगर हम फ्लावर से इसकी माप करेंगे तो ये थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, फ्लावर से हमने माप की, फ्लावर भी तकरीबन 3 इंच के हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए मैं आपको इस कवर की माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखिए 7 इंच तक है। अगर 7 इंच का हम डबल करेंगे इस तरह से, तो तकरीबन ये 14 इंच तक की जो है ना, इस तरह से, तो दरमियान में हमने काटने हैं ना इस तरह से, तो ये इस तरह से फोल्ड करके डालेंगे। तो बाकी आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज ये इसका दूसरा पार्ट था। मैं उम्मीद करूँगी आपने फ़र्स्ट पार्ट भी देखा होगा। तो अगर नहीं देखा तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। अगर आप इसको मोटा रखना चाहते हैं तो इसमें मैंने 12 धागे किए हैं ना, तो आप इसमें ज़्यादा भी धागे कर सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।